Hello students, happy new year and welcome to BK SPA Chemistry. इस तो आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, नए साल का बहुत ही मजा ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी बहुत ही खुश हैं कि नया साल आ गया, बट हमारा एक साल जो है क्या हो गया, दैट मीन्स एक साल हमारा लाइफ का क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस प्रकार से जो है हाइड्रोकार्बन का चेनिंग होता है, और चेनिंग के साथ साथ हम लोग साइक्लोफॉर्म पढ़े थे कि चेन बनाते के साथ साथ क्या होता है ये कि रिंग भी बनाता है। रिंग को क्या कहते हैं, साइक्लो कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी का जो नेमिंग है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम जानेंगे और आगे फिर जो है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। और कुछ इसमें एक सीरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टेंथ के बेसिस पर, जो है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आपके जो है कई बार जो है मतलब फ्रीक्वेंटली जो है आपका इस जगह से, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस एक बार जो है इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, तो आइए तो हम लोग समझते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग नेम पढ़ेंगे, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर है इसका फॉर्मूला या सिंबल कह सकते हैं। फिर इसका जो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स नेम, प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स नेम। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, जैसे क्लोरीन। ठीक है, बॉन्डेड रहेगा इसको, तो क्लोरीन यानी हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा क्लोरीन, यानी क्लोरो, क्लोरीन लिखते हैं। ठीक है, फिर है ब्रोमीन। ठीक है, फिर है आयोडीन। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cl, और इसका Br, और आयोडीन के लिए I हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बॉन्डेड होगा, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्डेड है। इसका प्रीफिक्स नेम होता है, सुफिक्स नेम नहीं होता है, प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम में जैसे क्लोरो, ब्रोमो, और फिर आयोडो। तो प्रीफिक्स नेम क्या होता है, कोई भी नाम के जो पहले शुरुआती नेम होता है, जैसे उसमें टाइटल भी कह सकते हैं, जैसे मिस्टर रमेश कुमार। मिस्टर रमेश कुमार क्या है, यहाँ पर मिस्टर, दैट मीन्स आपका प्रीफिक्स यूज हो रहा है, और कुमार लग जा रहा है, पटेल लग जा रहा है, जैसे रमेश पटेल है कि नहीं। अगर लास्ट में लग रहा है, यानी मेन नेम जो है, जैसे मेन नेम क्या, रमेश, रमेश के बाद जो उसका टाइटल लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स रमेश कुमार। कुमार क्या आ रहा है हमारा, यानी सुफिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग हमारे हाइड्रोकार्बन्स में भी होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग करने में हमको सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए, जैसे क्लोरीन का क्या होगा, दैट मीन्स ये देख लिए। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए इसका फॉर्मूला OH होगा, इस पर बॉन्ड लगा रहेगा। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा ऑल, इसका सुफिक्स नेम। अब जितने भी आएंगे उनका सुफिक्स नेम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, CHO। ठीक है, CHO। अब इसका सुफिक्स नेम आपको याद रखना है,
अल, AL अल, ठीक है। और OH यानी अल्कोहल के लिए ओल, OL ओल। फिर है कीटोन, ठीक है। तो कीटोन के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां इस प्रकार से जो है CO रहेगा, इस प्रकार से यहां डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीका से दिखाने का तरीका क्या है, ये ऑक्सीजन और इधर इस तरह से बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड का मतलब इसका इधर कार्बन और कार्बन दोनों तरफ कार्बन हो गए, और इसके लिए क्या हो जाएगा ऑन, ठीक है। इसके लिए ऑन लिखा जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, यहां पर H, ये इधर बॉन्ड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मीन्स यहां पर इसका फॉर्मूला होगा COOH। ये स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाया रहेगा या ऐसा भी रहेगा। इस प्रकार से यहां पर जो है O हो जाएगा, फिर यहाँ OH होगा और इधर बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है इन सभी का नेमिंग करना है। और इसका नेम हो जाएगा ओइक एसिड, इसका नाम जो है नेमिंग जो हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। ये ओइक एसिड होगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसके कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम, IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर बोलिए। या नेम लिखिए, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन, यहां पर एंड नहीं होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, A फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, C फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड में इस नाम से ही कंपाउंड को साइंटिफिक रूप से जाना जाएगा। मतलब जितने भी लोग होंगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इसी नाम से कोई भी कंपाउंड को जानेंगे, ठीक है। और उसका हो सकता है कि अपने लोकल्स नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लोकल्स नेम अगर होगा तो अगर मान के चलो अमेरिका में अगर दूसरा नाम है, यहां हम लोग उसको नहीं जान पाएंगे। फिर इटली में उसका कुछ और नाम है, ठीक है, तो यहां हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये यूनियन जो है, ये यूनियन इंटरनेशनल यूनियन क्या किया कि सभी के लिए जो है यानी एक फॉर्मूला बनाया और नेमिंग किया और वो सभी के लिए लागू किया, ठीक है, अप्लाइड किया गया, ठीक है, ताकि सभी लोग जो है उसको एक ही नाम से जाने, ताकि किसी को कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए, तो आगे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हुए, जैसे यहां पर कार्बन और इस प्रकार से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और इधर जो है हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिए है, हाइड्रोजन ग्रुप से लिया गया है, कौन सा, क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए, क्लोरीन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वाले जितने भी एलिमेंट है वो प्रीफिक्स में यूज होगा, मतलब पहले यूज होगा, यानी इसका नाम पहले आएगा। क्लोरो, कितने कार्बन है, एक दो, दो के लिए क्या होता है फिफ्थ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए N, तो क्या हो गया क्लोरो इथेन। क्लोरो हमारा क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है।
ये इथ क्या बता रहा है, वर्ड रूट, यानी यही मेन है, वर्ड रूट, ठीक है। और एन क्या बता रहा है, यहां सुफिक्स के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक ना, यहां पर जो है सुफिक्स के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, सुफिक्स कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है यानी नेमिंग जो है आईपीसी नेम किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर अगला कंपाउंड देखें, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर बढ़ा दिया जाए, कार्बन की संख्या, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर कार्बन एक लिया जाएगा, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को दर्शा रहे हैं, फिर यहाँ हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, क्लोरीन। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, 1 2 3। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन में, क्लोरीन। तो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे पहले नाम होगा क्लोरो, ठीक है। क्लोरो के बाद क्या आ जाएगा, कितने कार्बन, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगता है सिंगल बॉन्ड के लिए, प्रोपेन। तो ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। अब दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों कंपाउंड में क्या अंतर है, यहाँ 2 कार्बन है बट फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। और 2 कार्बन के साथ साथ यहाँ 2 जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, यानी CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है, यानी यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में जो है, इन दोनों कंपाउंड में CH2 का अंतर है, ठीक है। तो इसका जो है डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी डेफिनेशन यानी कहेंगे तो इस दोनों के रिलेशन को कहेंगे होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप, बट डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज, यानी दोज आर द कंपाउंड्स आर नोन एज homologous series. Once more, those compounds which have same functional group but differ only in CH2 group are known as homologous series. क्या कहलाएंगे, homologous series कहलाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको डेफिनेशन में समझते चले जाना है। नेक्स्ट है अगला फंक्शनल ग्रुप, देखिए यानी सी OH, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि OH ग्रुप आया, और OH ग्रुप को क्या नाम है, एल्कोहल, और एल्कोहल का सुफिक्स नेम यानी ये सुफिक्स नेम ऑल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके लिए क्या हो जाएगा, एन, इथेन, प्लस OH के लिए सुफिक्स नेम ऑल आता है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेन, और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ई को हटा करके OL, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन की नंबर बढ़ जाएगी। अब हम लोग इसको देखिए 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ पर CH3 भी ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं, CH2, यहाँ बॉन्ड को दर्शाते हुए, बॉन्ड माइनस नहीं बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड को दर्शाते हुए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन के साथ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे अगर और लेते हैं, चेन बढ़ाएगा तो और CH2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रो, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार से कार्बन का नंबर बढ़ेगा, 4 तो ब्यूटेनॉल, ठीक है, 5 तो पेंटेनॉल, 6 तो हेक्सेनॉल। तो इस प्रकार से आपको पता है कि चेनिंग जब होती है तो चेनिंग का जो नंबर कार्बन बढ़ता है तो उसके साथ जो है वर्ड रूट का नाम जो है कैसे बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट है अगला कार्बन से, ठीक है,
H H H और इस प्रकार से जो है, यानी अब हम लोग देखेंगे ये OH क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए हम आपको बता चुके हैं ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, अल। तो कितने क्या अल, इस कार्बन को भी काउंट करना है, 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, अल। ये क्या होता है इसके लिए, अल। तो प्रोपेन में अल जुड़ गया, क्या हो गया, प्रोपेनल। उसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ब्यूटेनल। ऑल नहीं, ऑल कर देंगे तो एल्कोहल आ जाएगा, अल, एल, अल। ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार से आगे जो अगला फंक्शनल ग्रुप है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये OH ग्रुप है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। यहां से देखिए ये कौन सा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होता है, ओइक एसिड। तो कितने कार्बन है पहले देखेंगे, 1 2, तो 2 के लिए क्या होता है, इथ। ठीक है, इथेन ओइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हमारा जो है कोई प्रॉपर्टी, कोई भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, निर्भर करेगा। ठीक है, उसका टेस्ट क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी स्मेल कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही यानी पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इथेनोइक एसिड जो होता है, एसिड क्या बन गया, मतलब इकट्ठा होता है। ठीक है, इसका खाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉस वगैरह जितने भी बनाए जाते हैं, जैसे चिल्ली सॉस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, उसमें क्या किया जाता है, विनेगर, यानी विनेगर डाला जाता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है, यानी एसिटिक एसिड का 6 to 8% लिया जाता है, तो उसको कहते हैं, यानी अगर इसको ले रहे हैं 6% ले रहे हैं तो आपका 94% वाटर होगा। ठीक है, और इसको ले रहे हैं 8% ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 92% वाटर होगा, और फिर 8% क्या हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विनेगर होगा। ठीक है, विनेगर कहलाएगा। ठीक है, और विनेगर का प्रयोग हमने देखा कि एसिटिक एसिड का प्रयोग जो है, यानी दूध को फाड़ने वजह से पनीर वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अचार में डाला जाता है ताकि उसका टेस्ट बढ़ सके, और उसको पहली जो है सबसे विनेगर का जो प्रयोग किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वो उसको खराब नहीं होने देगा, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ठीक है, यानी जो है आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो क्या होगा कि कोई भी फूड मटेरियल जो है वो खराब नहीं होते हैं। तो खास करके अचार जैसे खट्टे पदार्थ वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, बनाए जाते हैं खाने वाला चीज, तो उसमें इसको ऐड कर दिया जाता है ताकि वो टेस्ट को भी बढ़ाता है और खाना को यानी वेस्ट होने से बचाता है, यानी ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा से ये समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।